हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं दीपक पंजवानी और जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस एसओ का, जो हमारा अभी अभी कुछ ही दिन पहले नोटिफिकेशन आया है, उसमें जो रीजनिंग का सिलेबस है उसके बारे में। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको मैथ्स और इंग्लिश का भी वीडियो दिया था सिलेबस का, तो आप वो भी जाके देखें। और आज की इस वीडियो में मैं रीजनिंग का पूरा डिटेल सिलेबस आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको एनालिसिस भी कराऊंगा कि प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है। कहने का मतलब है कि जो पिछले साल के आपके एग्जाम्स हुए हैं, यानी 2019 में जो एग्जाम हुआ, 2020 में जो एग्जाम हुआ, 2021 में आपका जो एग्जाम हुआ, उसमें एग्जाम में जो जो चीजें कहाँ कहाँ से पूछी गई, वो मैं आपको रीजनिंग से पूरा का पूरा बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर एंड तक बने रहे। इसके अलावा दोस्तों, आईबीपीएस एसओ पर मैं लगातार अब क्लासेस आपके लिए लेके आने वाला हूं, तो जल्दी से हमारे संग पूरे इस चैनल से अच्छे से जुड़ जाएं, अपने दोस्तों को भी जोड़ें जिससे कि उनको पता लगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करके दोस्तों को बताएं और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो को शुरू करते हैं आज। सबसे पहले हम जैसे हर बार करते हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर आपकी रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग देखिए, जो आपका लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी है, उसके लिए जो आपका रीजनिंग का पार्ट है, वो 25 क्वेश्चन दोस्त आपको मिलेंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का, 50 मार्क्स की जो है आपकी रीजनिंग आती है। करने को आपको सारे सेक्शंस के लिए सेम टाइम मिलता है, तो इसके लिए भी आपको 40 मार्क्स जो है वो अलॉट किए जाएंगे। इसके बाद अगर मैं आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल और पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, अगर इनकी मैं बात करता हूं, तो आपको जो है रीजनिंग जो है इसमें सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 और सेम मार्क्स यानी 50 नंबर की जो आपको मिलती है। दोनों ही भाषा में आती है, इंग्लिश और हिंदी में। आप किसी भी भाषा में इस पेपर को दे सकते हैं और 40 मिनट का जो है ये आपका सेक्शन होता है। ये हमारा एग्जाम पैटर्न था रीजनिंग का। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े इसके सिलेबस की तरफ, तो सबसे पहले हम चैप्टर्स की बात करते हैं। इसमें वर्बल नॉन वर्बल आता है, सब कुछ आता है, तो एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट। भाई, ये चैप्टर अगर बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, मैं आपको बता दूं, अगर बैंकिंग का कोई भी एग्जाम है और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस ना आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पजल्स। भाई, सिटिंग अरेंजमेंट आएगा तो पजल्स भी आएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको ये दोनों तो बेस्ट तरीके से कर लेने हैं। इसके बाद अगर मैं चलता हूं, इनइक्वालिटीज से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, पहले भी पूछे गए थे, तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। इसके बाद अगर मैं चलता हूं सिलॉग्स, सिलॉगिज्म से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इसमें से। इसके बाद इनपुट आउटपुट नाम का एक चैप्टर है, उसमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं तो डेटा सफिशिएंसी, जिसमें डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसके आधार पर चीजें पूछी जाती हैं, डेटा सफिशिएंसी। फिर आपका आता है ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। थोड़ा सा कंफ्यूज करता है लोगों को अगर रिश्ते क्लियर नहीं है तो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो ऑर्डर और रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन आता है और आप ये एक्सपेक्ट करिए इसमें से क्वेश्चंस बनेगा। अपार्ट फ्रॉम इट हमारे पास अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे लेवल के आपको मिलेंगे। और फिर आता है आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन, इसमें से भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो ये जो है, और इसके बाद मैं वर्बल रीजनिंग की बात करूं तो इसमें से भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो दोस्त, ये हमारे कुछ चैप्टर्स है। इसके अलावा मैं आपको बोलूं, कभी कभी एनालॉजी से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं थोड़ा बहुत अगर मैं देखूं, तो ये वेन डायग्राम से भी क्वेश्चंस दे देते हैं। वेन डायग्राम से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं इसमें। तो ये दो चार चीजें जो है आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी होगी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चूंकि एग्जाम जो है अब आपका नजदीक है, और तो आपको जो है अभी, सॉरी, एग्जाम नजदीक तो नहीं, अभी आप ये आपका नोटिफिकेशन आया है, तो आपको अगर अभी से पढ़ाई अच्छे से करने लगोगे तो बाद में प्रेशर नहीं आएगा। अब देखिए, ये था हमारे एग्जाम का सिलेबस। एग्जाम के सिलेबस के अलावा इसका प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी जरूरी है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, तो उसमें भी आपको चीजें, जो चैप्टर से यहाँ मिस हो गए हैं वो भी हम सारी चीजें देख लेंगे। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं आईबीपीएस एसओ 2019 के सिलेबस प्रीवियस ईयर एनालिसिस की। तो सबसे पहले अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से आए थे 20 क्वेश्चंस वर दे, मॉडरेट लेवल के थे। सो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उतना कम भी नहीं होता है कि आप बहुत आसानी से कर लें। सो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को सॉल्व करना होता है मेहनत से पूरी। इसके बाद इनइक्वालिटीज की बात करूं, 6 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे, मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे, तो इसमें से भी जो है एग्जाम में सवाल आते हैं। अच्छा, एक्सक्यूज मी। सिलॉक्स की अगर मैं बात करूं, 5 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए थे, इजी लेवल के थे, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, तो आप इसको पूरी तरीके से कर सकते थे। इसके बाद मशीन इनपुट और आउटपुट,
मशीन इनपुट आउटपुट से क्वेश्चंस आए हैं, 5 क्वेश्चंस आए हैं भाई, इजी टू मॉडरेट। ब्लड रिलेशन अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चंस उसके भी आए हैं, इजी लेवल के आए हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें जिसमें अजम्पशन और कंक्लूजन्स आते हैं, 3 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के। डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चंस आए हैं 4, इजी टू मॉडरेट लेवल के, और मिसलेनियस से आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिले। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 थे, पेपर का लेवल था मॉडरेट। तो ये हमारा 2019 का एनालिसिस था। हम चलते हैं हम 2020 पर। 2020 में कहाँ से क्या पूछा गया हम इस पर भी नजर जरूर करेंगे। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से 25 क्वेश्चन देखने को मिले थे पहली शिफ्ट में, और उसी तरह दूसरी शिफ्ट में मिले 20 सवाल। तो अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। डेटा सफिशिएंसी 2 क्वेश्चंस थे दोनों ही शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में 5 क्वेश्चंस थे। सिलॉग्स की अगर मैं बात करूं, सिलॉगिज्म 5 क्वेश्चन इन बोथ द शिफ्ट्स, 5 क्वेश्चंस। मशीन आउटपुट और इनपुट 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। कोडेड इनइक्वालिटीज 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे दोनों ही शिफ्ट में। डायरेक्शन सेंस से 3 क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट में, 2 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में। ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन मिला था पहली शिफ्ट में, 3 क्वेश्चंस मिले थे आपको सेकंड शिफ्ट में। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, 3 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में कोई सवाल नहीं। और ऑर्डर रैंकिंग का पहली शिफ्ट में सवाल था, सेकंड शिफ्ट में नहीं था। और मिसलेनियस की पहली शिफ्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, और दूसरी शिफ्ट में थे जो 5 क्वेश्चन मिसलेनियस से भी थे। तो इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल था। इस तरीके से 2020 आपका पूछा गया था। अभी 2021 भी बाकी है जो कि लास्ट ईयर था, इसका एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। सेटिंग और पजल्स में से 20 सवाल आए थे, मॉडरेट लेवल के आए थे। डेटा सफिशिएंसी अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे, मॉडरेट लेवल के थे। डायरेक्शन सेंस से 2 से 3 क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के। ब्लड रिलेशन खूनी रिश्ते 3 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। इनइक्वालिटीज की अगर मैं बात करूं तो देखिए 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मॉडरेट लेवल के। इसके बाद मशीन इनपुट 5 क्वेश्चंस, इजी टू मॉडरेट लेवल के। सिलॉक्स की अगर मैं बात करूं 3 से 4 क्वेश्चंस, वो भी मॉडरेट क्वेश्चंस के, मॉडरेट लेवल के थे। लॉजिकल रीजनिंग से 3 से 4 क्वेश्चंस, डिफिकल्ट लेवल के। अल्फाबेटिकल सीरीज 1 क्वेश्चन इजी लेवल का, और नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया था जो कि 1 क्वेश्चन था इजी लेवल का। कुल मिला के 50 क्वेश्चन आए थे जिनका लेवल जो माना गया था वो मॉडरेट लेवल का आपका पेपर था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। तो दोस्तों इस वीडियो में, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो है जिससे कि आपको नॉलेज बहुत ही थोड़े समय मिल पाए। इसमें हमने जाना हमारे एग्जाम का सिलेबस, आईबीपीएस एसओ में जो कि आपका रीजनिंग का सिलेबस आता है वो पूरा। इसके बाद हमने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, पूरे 3 साल का हमने एनालिसिस किया, जिससे हमें पता चला कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन फ्यूचर आपको कौन से टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो देखो दोस्त, कुछ टॉपिक जैसे कि आपने देखा होगा कि ये आपका सिटिंग और पजल्स, इसमें से देखो अकेले 20-20 सवाल आ जा रहे हैं। तो आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, इनको अच्छे से करके जाना है। अभी से तैयारी शुरू करिए, और तैयारी में मदद करेगा आपको हमारा यूट्यूब चैनल, तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरी कोई भी वीडियो अब तक मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।